हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। सो हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्म पढ़ लिया था, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सिंगल ओनर होता है जो सारे लॉसेस खुद बियर करता है और सारे प्रॉफिट्स भी खुद ही लेता है, और जिसका अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होता है। तो ये क्या होता है? हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो आज हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बिजनेस करना ये छोटे लेवल पर भी बहुत काम आता है। एक लिमिट तक ये बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, पार्टनरशिप कैसे होती है, क्या इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who agree to carry on some business jointly and share its profits and losses। मतलब पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और वो एग्री करते हैं एक साथ बिजनेस करने को, जिसमें वो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। मतलब अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सिंगल ओनर होता है, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो अपना बिजनेस ग्रो करे, या वो किसी को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हो, या वो दोनों मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करे। तो वो क्या हुआ? हमारा पार्टनरशिप हुई। या आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने और आपका दोस्त, ठीक है, आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, मिलकर बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो उसमें क्या होगा? उसमें आप दोनों प्रॉफिट और लॉस शेयर करोगे। जितना भी प्रॉफिट होगा आपस में बांटोगे, या जो भी लॉस होगा आपस में पेयर करोगे, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी? ये हमारी क्या कहलाती है? पार्टनरशिप कहलाती है। मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के किसी बिजनेस को चलाते हैं और प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन देखिए, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट wherein the terms and conditions governing the relationship among the partners, sharing of profit and loss, and the manner of conducting the business are specified। मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस का फॉर्मेशन बहुत इजी होता है। आपका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अगर आपका मन कर रहा है कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना अपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, आपको करना है आप कीजिए, आपको नहीं करना आप मत कीजिए। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका पार्टनर और आपका क्या रिलेशन है वो भी आएगा, कितना आप प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हो वो भी आएगा, आपके बिजनेस का, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हो वो भी उसमें आता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। Personal assets may be used for repaying debts in case the business assets are insufficient. Further, the partners are jointly and individually liable for payment of debts. Jointly, all the partners are responsible for the debts and they contribute in proportion to their share in business। मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? ओनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। सेम इसी में पार्टनरशिप में भी फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। अब जैसे मानिए फर्म ने पैसा उधार ले लिया, ठीक है, तो अब जब उसने पैसा उधार दिया है तो उसको वो तो लौटाना पड़ेगा, अपने डेब्ट्स को रिपे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो उसके डेब्ट्स हैं उसका हम पैसा नहीं चुका पाए, ठीक है, जिससे हमने उधार लिया है हम उसका पैसा नहीं दे पाए, तो वो क्या करेगा? जो हमारे फर्म की असेट्स हैं वो उससे अपना पैसा वसूलेगा। लेकिन अगर
फर्म की असेट से भी पैसा नहीं पूरा वसूला जा सकता है तो फिर क्या होगा, उस केस में जो पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स होती हैं उससे पैसा वसूला जाएगा। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर इंडिविजुअली या जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होता है उन डेब्ट्स को पे करने के लिए। किस शेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो उनका बिजनेस में शेयर होगा ना, वो उसी शेयर के बेसिस पे अपना अपना पेमेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग। द पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। मतलब बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, रिस्क तो होगा ही होगा। अब पार्टनरशिप में रिस्क कैसे होता है, मतलब पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो जो भी रिस्क हो रहा है वो सारे पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट होगा। जितना भी रिस्क होगा वो केवल एक ही बंदा बियर नहीं करेगा, पूरा उस रिस्क का बर्डन पूरे एक बंदे पे नहीं आएगा। उस रिस्क को जितने भी पार्टनर्स हैं सब में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, सब पार्टनर्स उस रिस्क को बियर करेंगे। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, जो उनका एग्रीड रेशियो होता है कि हाँ हमें जहाँ अगर हमारे फर्म का इतना प्रॉफिट हुआ तो हमें इतना % प्रॉफिट मिलेगा, तो वो उनका अपना एग्रीड रेशियो होता है, उसी पर उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। द पार्टनर्स शेयर amongst themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day activities. Decisions are generally taken with mutual consent. अब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होंगे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिसीजन लेना। ठीक है, जितनी भी फर्म्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन करके रखना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पार्टनर ने अपने आप ही डिसीजन ले लिया, वो सारे पार्टनर्स को मानना पड़ेगा, उस पर उसने क्या किया, सारे पार्टनर्स पे अपना डिसीजन थोप दिया। ऐसे नहीं माना जाएगा। अगर कोई एक डिसीजन ले रहा है तो वो पहले अपने बाकी के सारे पार्टनर से कंसेंट करेगा, उनसे डिस्कस करेगा, तब वो डिसीजन माना जाएगा। तो पार्टनरशिप में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं सारे म्यूचुअल कंसेंट पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। Partnership is characterized by lack of continuity of business since the death, retirement, insolvency, or insanity of any partner can bring an end to the business. However, the remaining partners may, if they so desire, continue the business on the basis of a new agreement. मतलब पार्टनरशिप में भी बिजनेस हमारा नहीं चलता। मतलब कब नहीं चलता, या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कोई पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले ले, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा बिज़नेस पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई एक पार्टनर नहीं रहेगा तो बिज़नेस हमारा कैसे चलेगा, तो बिज़नेस हमारा ख़त्म हो सकता है, बंद हो सकता है। लेकिन अगर जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर उनकी इच्छा है कि बिज़नेस को नहीं हम बंद नहीं करेंगे, हम अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने के लिए उन्हें एक न्यू एग्रीमेंट पहले बनाना पड़ेगा, तब वो अपने बिज़नेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड टू स्टार्ट अ partnership firm is 2, while the maximum number in case of banking industry is 10 and in case of other business is 20. किसी भी फर्म को स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं, तभी आपकी पार्टनरशिप मानी जाएगी। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री के केस में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, या फिर कोई और बिजनेस में 20 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज़ बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। ही इज़ एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज ही रिप्रेजेंट दैम एंड thereby binds them through his act. He is a principal as he too can be bound by the acts of other partner. मतलब एक पार्टनर 2 रोल प्ले करता है, ठीक है, एज एन एजेंट भी काम करता है वो, एज अ
प्रिंसिपल भी काम करता है। अब वो एज अ एजेंट की तरह काम करता है, मतलब अगर वो किसी से डील करता है तो वो सारे पार्टनर्स को, उसके जितने भी पार्टनर्स हैं वो उन सबको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली एज अ प्रिंसिपल काम करता है। तो अगर कोई पार्टनर डील कर रहा है तो वो इस पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट हुआ जा रहा है किसी और के थ्रू, ठीक है, किसी और के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ जा रहा है। तो वो एज अ एजेंट भी एक्ट करता है, एज अ प्रिंसिपल भी एक्ट करता है। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर एजेंट की तरह भी एक्ट करता है और एज अ प्रिंसिपल भी एक्ट करता है। अब हम देखते हैं मेरिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं हमारे पार्टनरशिप के। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अ पार्टनरशिप firm can be formed easily by putting an agreement between the prospective partners into place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risk. Closure of the firm too is an easy task. मतलब पार्टनरशिप में बिज़नेस का फॉर्मेशन बहुत इजी होता है। आपका जब मन चाहे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आप और आपके दोस्त मिलकर बिज़नेस करना चाह रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लो। बहुत इजी होता है पार्टनरशिप में बिज़नेस को फॉर्म करना और बंद करना भी। अब मान लीजिए आपके और आपके दोस्त ने सोच लिया कि हमें बिज़नेस खोलना है, स्टार्ट करना है, ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बाई चांस आपके और आपके दोस्त में कोई अनबन हो गई, लड़ाई हो गई, तो क्या हुआ, कोई नहीं, आप अपने घर बैठा, बिज़नेस बंद हो गया। तो पार्टनरशिप में फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत इजी होता है। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। एज डिसीजन आर टेकन जॉइंटली बाय पार्टनर्स आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर। पार्टनरशिप में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? पार्टनरशिप में डिसीजन दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करके ही लिए जाते हैं। बिना उनसे कंसल्ट करे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है मोर फंड्स। देयर आर मोर फंड्स एज कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो जितने पार्टनर्स होंगे उतनी हमारे पास कैपिटल आएगी। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होगी जिसको हम अपने बिज़नेस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। इन इट रिस्क गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विच रिड्यूसेस एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर। पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बिज़नेस में हमें जितना भी रिस्क हो रहा है वो हमें अकेले बेयर नहीं करना पड़ेगा। हमारे संग और भी पार्टनर्स हैं, तो वो जो बिज़नेस में रिस्क हो रहा है वो सारा रिस्क सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिस्क का बर्डन किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है सीक्रेसी। Secrecy can be easily maintained about business affairs as they are not required to publish their accounts or to file any report to the government. पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को रिप्रेजेंट नहीं करने पड़ते। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं, जितनी भी हमारी अकाउंट्स बुक होती है, वो हमें किसी को पब्लिश नहीं करनी पड़ती, ना ही कोई रिपोर्ट फाइल करता है। तो इसमें हमारी जो एक सीक्रेसी मेंटेन रहती है, कोई भी सीक्रेट हमारा बाहर नहीं जाएगा, जो भी है हमारा बिजनेस में ही अंदर रहेगा। तो पार्टनरशिप में सीक्रेसी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस। अभी हमने फ़ायदे देखे थे, अब हम नुकसान देखते हैं। पार्टनरशिप के क्या नुकसान होते हैं? अनलिमिटेड liability. Partners are liable to repay debts even from their personal resources in case the business assets are not sufficient to meet its debts. अब पार्टनरशिप में क्या होता है, फर्म की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। फर्म के जितने भी डेब्ट्स होंगे उनको कैसे क्लियर किया जाएगा, उनको कैसे उनका पेमेंट किया जाएगा, फर्म की जो असेट्स होती हैं उनसे। अगर फर्म की असेट्स सफिशिएंट नहीं हुई उन डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए, तो फिर पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स उनको रीपे करेंगी। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हैंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। पार्टनरशिप में क्या होता है,
नंबर ऑफ़ पार्टनर्स पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि इतने मैक्सिमम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स होने चाहिए, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है बिज़नेस में वो भी क्या होता है, एक लिमिटेड ही होता है वो। तो इससे हम अगर सोचें कि हम अपने बिज़नेस को लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर सकें, तो हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं हो सकता कि हम अपने बिज़नेस को लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर सकें, इसलिए पार्टनरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पार्टनरशिप इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स wherein decisions making authority is shared. Difference in opinion on some issues may lead to disputes between partner. मतलब पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है किसी ना किसी के पार्टनर के बीच में कोई अनबन हो जाए, किसी में ना बने, कोई किसी के डिसीजन से एग्री ना करे, या किसी पार्टनर में इश्यूज़ हो जाए। तो पार्टनरशिप में बहुत बड़ा नुकसान यही होता है कि पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पार्टनर एक दूसरे से कभी कभी एग्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। पार्टनरशिप में बिजनेस बंद हो सकता है कब, या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट ले ले तो उससे हमारा बिज़नेस बंद हो सकता है, हमारा बिज़नेस आगे लंबे समय तक के लिए नहीं चल सकता। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। Partnership firms are not required to publish their reports and accounts, thus they lack public confidence. पार्टनरशिप में ये ज़रूरत नहीं होती कि हम अपने रिपोर्ट्स, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिकली सबको दिखाएं, ज़रूरत ही नहीं है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हम क्यों पब्लिक में दिखाएंगे जाके कि देखो, पब्लिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि देखो भाई हमारे क्या रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड्स, हम अपने रिपोर्ट्स पब्लिकली नहीं दिखाते। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर बहुत तरीके के होते हैं, किन किन तरीके के होते हैं देखते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एन एक्टिव पार्टनर इज़ वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज and is liable to an unlimited extent to the creditors of the firm. एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जो बिजनेस की एक्टिविटी में एक्टिवली पार्ट लेता है, वो हमारा कौन होता है? एक्टिव पार्टनर होता है, जो प्रॉफिट और शेयर भी, जो अपने प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर करता है, वो क्या होता है? हमारा एक्टिव पार्टनर होता है। और एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म दो ही इन्वेस्टेड मनी, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पार्टनर कौन सा होता है? ये पार्टनर फर्म की एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता, लेकिन फर्म में मनी को इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा फर्म में लगाता तो है, लेकिन फर्म की किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता। वो कौन सा पार्टनर होता है? हमारा स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर होता है। और इसको अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करना होता है। और इस पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? इस पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। He participates in business secretly without disclosing his association with the firm to general public. His liability is also unlimited. सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है? वो पार्टनर जो बिजनेस के लिए चुपचाप काम करता रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करता। वो ये नहीं बताता कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, मैं इस बिज़नेस का पार्टनर हूँ। वो चुपचाप अपना काम करता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। और इसकी लायबिलिटी भी कैसे होती है? इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। सच अ पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम एंड गुडविल टू द फर्म। ही neither invest money nor takes profit, but his liability is unlimited.
नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है? नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो कि बिजनेस को अपना नाम और अपनी गुडविल देता है। मान लीजिए किसी पर्सन का बहुत नाम है, मार्केट में उसकी अच्छी गुडविल है, तो उसने उस फर्म को अपना नाम दे दिया। उसको वो फर्म कैसे चल रही है? उसके नाम की वजह से चल रही है, ठीक है। तो ये कैसे पार्टनर होते हैं? हमारे नॉमिनल पार्टनर होते हैं और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है पार्टनर बाय ईस्टॉपल। पार्टनर बाय ईस्टॉपल क्या होता है? ही इज़ द वन who by his words or conduct give impression to the outside world that he is a partner of the firm, whereas actually he is not. His liability is unlimited towards the third party who has entered into dealing with the firm on the basis of his pretensions. Partner by estoppel कौन होता है? वो पार्टनर जो कि अपने काम से जनरल पब्लिक को ये दिखाता है कि मैं इस बिज़नेस का, मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ। वो एक्चुअली में पार्टनर होता नहीं है, वो बस अपने काम के ज़रिए लोगों को ये दिखाता है। अब कोई भी ये पार्टनर अगर किसी भी थर्ड पार्टी से डील करता है, ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो इसके ज़रिए फर्म से तो डील कर ही रही है ना, तो ये पार्टनर बाय ईस्टॉपल जो होता है ये लायबल होता है उस थर्ड पार्टी के लिए। तो इसकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ही इज़ द वन who is falsely declared partner of the firm, whereas actually he is not, and even after becoming aware of it, he does not deny it. His liability is unlimited towards the party who has dealt with firm on the basis of his declaration. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेम पार्टनर बाय ईस्टॉपल की तरह होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पार्टनर फॉल्सली डिक्लेयर किया जाता है, मतलब वो एक्चुअल में पार्टनर होता नहीं है, वो फॉल्सली डिक्लेयर हो जाता है। और ये चीज़ उस इंसान को अच्छे से पता होती है कि वो इस फर्म का पार्टनर नहीं है, तब भी वो अपने आप को जानबूझकर इंटेंशनली उस फर्म का पार्टनर बताता है। तो वो पार्टनर कौन सा होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इस पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है उस थर्ड पार्टी के लिए जो कि इसके ज़रिए फर्म से डील कर रही है। तो ये पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है, ठीक है। एक और पार्टनर होता है हमारा माइनर एज अ पार्टनर। अ माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर। माइनर वो इंसान होता है जो 18 साल से कम उम्र का होता है। सिंस अ माइनर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एनलार्जिंग इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट। माइनर किसी भी वैलिड एग्रीमेंट में नहीं आ सकता। ही कांट बिकम अ पार्टनर ऑफ फर्म, और वो फर्म का पार्टनर भी नहीं बन सकता। However, a minor can be admitted to the benefits of an existing partnership firm with the mutual consent of all other partners. अगर सब पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट होगी तो ही फर्म का जितना भी बेनिफिट है उसमें से माइनर को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सब पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है। ही कांट बी आस्क्ड टू बियर लॉसेस। वो किसी भी लॉसेस के लिए लायबल नहीं होगा। उसका अगर कोई भी बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो लॉस माइनर बियर नहीं करेगा। हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। माइनर की लायबिलिटी कितनी होती है? माइनर की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है फर्म में। जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बस उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। माइनर पार्टनर किसी भी फर्म मैनेजमेंट में किसी भी एक्टिविटी के लिए पार्ट नहीं ले सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारी कितने तरह की होती है? पार्टनरशिप हमारी 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है? देखिए, इसमें 2 तरह की पार्टनरशिप होती हैं। पार्टनरशिप एट विल, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर। ये जो पार्टनरशिप बनती हैं ये किस बेसिस पे बनती हैं? पार्टनर्स की विल पर बनती हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
ये टाइप की पार्टनरशिप कब बनती है? जब हमें कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें अपना बनाना हो। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो जब तक वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती तभी के लिए वो पार्टनरशिप में रहेंगे। तो ये कौन सी पार्टनरशिप होती है हमारी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जनरल पार्टनरशिप, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड एंड जॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है? लिमिटेड होती है और जॉइंट होती हैं, और इसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है फर्म का वो ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप, द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द अदर पार्टनर मे हैव लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनर इज कंपल्सरी। इसमें क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, लेकिन दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और इस टाइप के पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड पर। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? द रिटन एग्रीमेंट ऑन अ स्टैम्प पेपर which specifies the terms and condition of partnership is called the partnership deed। मतलब किसी स्टैम्प पेपर पे हम अपना रिटन एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हमने पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, हमें अपना रिटन एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा। तो जो हम रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो क्या होता है? हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है? पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म आता है, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, कहाँ पर आपका बिजनेस है वो भी आएगा, आपके बिजनेस का क्या ड्यूरेशन है वो भी उसमें मेंशन किया जाता है, कितने पार्टनर्स ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का वो भी आता है, उनकी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस क्या क्या है वो भी आएगा, जो भी उनकी सैलरीज़ हैं या ड्राइंग्स हैं या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हैं या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो भी सब उसमें मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड में। टर्म्स गवर्निंग एडमिशंस, रिटायरमेंट एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, वो सब भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, ये भी हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। और जो भी सॉल्विंग डिस्प्यूट्स के जितने भी मेथड होंगे, जो भी मेथड होगा वो भी हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करेंगे। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के ये हमारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें पार्टनरशिप डीड में आते ही आते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अब देखिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी भी होता है और नहीं भी होता है। इट मीन्स द एंट्रिंग ऑफ द फर्म name along with the relevant prescribed particulars in the register of firms kept with the register of firms. It provides conclusive proof of the existence of a partnership firm। मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी भी होता है, नहीं भी होता है, ठीक है। अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उसमें नाम वगैरह फर्म का सब कुछ आता है। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स भी होते हैं जो हमारे उस रजिस्ट्रेशन में आएंगे और वो रजिस्ट्रेशन हमारा किस में होता है? रजिस्ट्रार के पास रहता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये एक प्रूफ होता है आपकी फर्म का कि हाँ आपकी फर्म एग्जिस्ट करती है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एक प्रूफ होता है किस चीज़ का? कि आपकी फर्म इस नाम से एग्जिस्ट करती है। अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, ठीक है। कुछ नुकसान तो होंगे ना अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो वो क्या होते हैं? अब पार्टनरशिप ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कांट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। जो पार्टनर होते हैं ना, वो अनरजिस्टर्ड फर्म्स के जितने भी पार्टनर होते हैं ना, वो किसी फर्म पे या किसी अदर पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकते। या फिर द फर्म कांट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स होती है ना, वो किसी थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं कर सकती। द फर्म कांट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। अनरजिस्टर्ड फर्म्स किसी भी पार्टनर पे
केस फाइल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराया है तो ये उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं कि अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं कराओगे तो क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। फर्म को रजिस्टर कराने के क्या प्रोसीजर होते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करनी होती है। किसके पास सबमिट करनी होती है? रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। जो एप्लीकेशंस हैं उसमें क्या क्या होता है? फर्म का नाम आता है, लोकेशन आती है, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। अगर आपकी फर्म का कहीं और भी बिजनेस चल रहा है तो वहाँ किस जगह पर है वो भी आएगा। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म। किस पार्टनर ने कौन सी डेट पर फर्म को ज्वाइन किया है वो भी उस एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है। पार्टनर्स का नेम और एड्रेस भी मेंशन करना होता है और आपकी पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, वो भी मेंशन करना होता है। और एप्लीकेशन को सारे पार्टनर्स साइन करेंगे। नेक्स्ट होता है डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। फर्म को रजिस्टर करने के लिए जो भी फीस डिपॉजिट करनी होती है वो किसको सबमिट करनी होती है? रजिस्ट्रार को डिपॉजिट करनी होती है। नेक्स्ट है द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लास्ट में रजिस्ट्रार क्या करता है? रजिस्ट्रार एंट्री करता है फर्म की रजिस्टर बुक में और उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट देता है रजिस्ट्रेशन का कि हाँ आपकी फर्म रजिस्टर हो चुकी है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप। अब हमने 2 फॉर्म कंप्लीट कर ली, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया और पार्टनरशिप कर ली। अब आगे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी की फॉर्म्स। ओके, आई होप कि आप सबको ये सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।